नमस्कार जी, मैं मंजू। ये तो आप जानते ही होंगे कि स्वीट एल्सम के जो फ्लावर्स हैं बहुत जल्दी खिलना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। छोटी छोटी ट्रे में भी लगा सकते हैं, झुंड के झुंड में फूल आते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इनके सीड जो हैं बड़े ईज़िली कैसे चुने जाएं तो वो मैं बताऊंगी अभी आपको। कुछ एक मैंने चुन लिए हैं। हाँ, इनके जो प्लांट्स अगर आप छाया वाली जगह में रखते हैं और उन्हें ज़रूरत भर का पानी देते हैं तो फिर उनके प्लांट्स भी जो है लंबे टाइम तक हरे भरे रहते हैं। तो कई सारे जो मेरे प्लांट्स हैं अभी हरे हैं, तो उन पे जो पीछे पीछे सीड जो पहले वाले फूल खिल गए हैं तो वो सीड पूरे तैयार हो गए हैं। और अगर उन्हें हम चुनते नहीं रहने देते हैं तो फिर वो अपने आप ही झड़ जाते हैं। और कुछ एक जो सीड्स हैं जैसे ऊपर ऊपर न्यू न्यू बन रहे हैं, तो गर्मी ज़्यादा हो गई है तो हो सकता है कि उनमें सीड तैयार ना हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब सीड्स जो हैं ख़ास करके विंटर वाले जो फ्लावर्स होते हैं, जहाँ स्प्रिंग वाले, तो उनमें फिर कुछ कम बनते हैं। तो मैं फिर हरे भरे पौधे जो मेरे हैं वो मैं पीछे पीछे से उनके सीड चुन ले रही हूँ। तो अभी मैंने कुछ सुखा के भी रखे हैं, तो उनके कैसे चुनने हैं आपने, तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये जो स्वीट एल्सम के मेरे कुछ प्लांट्स जैसे हरे भरे हैं, ऊपर ऊपर फूल आते हैं पर इतने मज़ेदार फूल नहीं आते हैं अभी। और नीचे नीचे जैसे ये सीड तैयार हैं तो ये आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। और चाहे फिर पौधा पूरा निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए जैसा आपका मन करे। तभी इनके सीड ईज़िली कैसे चुनने हैं, क्योंकि बड़े बारीक होते हैं, एक एक करके निकालने तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं किस तरह से इनके सीड्स चुनती हूँ, चाहे हरे प्लांट्स हों चाहे सूखे हुए प्लांट्स हों, तो उन्हें कैसे चुनना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट्स मेरे सूख गए हैं, ये नीचे से तो अभी हरा हरा है, तो ये पूरा सूख गया है। तो सीड चुनने के लिए एक एक ऐसे चुनना तो बड़ा मुश्किल है। अभी हवा चल रही है तो इस तरह से मल्होत्रा वालों के जो पोट आए हैं तो लंबी लंबी ये ट्रे उनके साथ बड़ी मजबूत वाली मिली हैं, तो ये हवा से कोई उड़ती भी नहीं है। और अगर हवा नहीं चल रही है तब आप नीचे पोट के पेपर रख लीजिए और फिर आप सीड चुन सकते हैं। तो ये ऐसे ट्रे रख के ट्रे के ऊपर ऐसे करना है, ये ऐसे। इससे जो है पूरे सीड जो झड़ के आपके ट्रे में जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। वैसे आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं, बाद में झाड़ू से कर झाड़ सकते हैं, तो उस सब मेहनत से आप बच जाएंगे। ये ऐसे, तो ये सीड पूरे के पूरे ये आपके झड़ जाएंगे इसमें। और फिर अच्छे से ये कलेक्ट करके ये जो लकड़ी वगैरह सूखी ये निकाल के फिर इन्हें सीड्स को सूख गए हैं, ये पूरे अच्छे से सूख गए हैं, तो एयर टाइट किसी पॉली बैग में एक में बांध दीजिए और उसके ऊपर फिर एक बैग और चढ़ा दीजिए और ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे जो मॉइस्चर ना मिले उसको। ये ऐसे इस तरह से, ये देखिए पूरे के पूरे हमारे झड़ गए हैं। तो अब जब इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं तो ये लकड़ी वगैरह जो आपने ऐसे निकाल लेनी है और ट्रे को हल्के से ऐसे करना, तो हवा से ये ऐसे उड़ते जाते हैं इनके फूस जो हैं, और सीड्स जो फिर आपके इकट्ठे हो जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये बारीक बारीक, ये देख रहे हैं, ये सब सीड्स हैं इसके। ये तो मैं दिखाती हूँ हाथ पर लेके। ये येलो कलर की बारीक वाली मेथी होती है ना, जो दो तरह की मेथी होती है, एक मेथे बड़े मोटे वाले होते हैं, एक दूसरे होते हैं बारीक वाले। तो ये जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं ये सारे सीड हैं। और ये कुछ फूस उसका रह गया है तो ये मैं इसके साथ ही मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। मर्जी है, आप मेहनत करना चाहते हैं तो इसको अलग भी कर सकते हैं। और सीड पोड को अच्छे से ऐसे क्रश भी कर लेना, ऐसे इस तरह से कर लेना ताकि उसमें सीड कहीं आप ऐसे इसका फूस फेंको तो वो सीड नीचे न चले जाएं, तो इस तरह से कर लेना। तो ये बीच में मैं ऐसे ही इसे हार्वेस्ट कर लूँगी बस, और जब ग्रो करूँगी तो इसी को साथ में ही सब कुछ ये डाल दूँगी ताकि बीच में कोई सीड पोड के बीच में सीड हो तो वो भी फिर उग आए मेरे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और जिन मेरे बहन भाइयों ने हार्वेस्ट नहीं किए हैं तो वो इस तरीके से कर सकते हैं।